तो स्क्वायर का मतलब यही होता है कि उस नंबर को खुद से ही एक बार और इंटू करिए किया जाए, जो रिजल्ट आएगा वो स्क्वायर हो। जैसे 6 का स्क्वायर ऑफ 6, इसका मतलब क्या? सिंबल में ऐसे लिखेंगे। और 6 टू द पावर 2 का मतलब क्या? 6 इंटू 6 दैट इज 36। ठीक है यहाँ तक? इसी प्रकार से आप बताइए 11 का स्क्वायर ऑफ 11, मतलब 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11, है ना? अब 121। ठीक है, तो अब जो है 1 से लेके 10 तक स्क्वायर लिखते हैं और उससे बहुत कुछ आपको दिखेगा। ठीक है, इसमें दिखेगा क्या वो देखिएगा। देखिए 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 दैट इज 1। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 दैट इज 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 दैट इज 9। स्क्वायर ऑफ 4 दैट इज 4 इंटू 4 16। Square of 5, 5 into 5, that is 25. Square of 6, 6 into 6, that is 36. 7, 7 into 7, that is 49. Square of 8, 8 into 8, 54. Square of 9, 9 into 9, that is 81. Square of 10, that is 10 into 10 equal to 100. इसी प्रकार से फिर 11 की यदि आप करने चले तो 11 इंटू 11 121। अगर आप 12 करने चले तो 12 इंटू 12 144। अगर आप 13 की करने चले तो 13 इंटू 13 इक्वल टू 169। समझ गए? इस तरह से आप स्क्वायर करते चलेंगे। मेरा काम 10 तक में ही हो जाएगा, लेकिन देखते हैं। अब देखिए, हालांकि इससे पहले मुझे एक चीज और बतानी थी जो कि छूट गया। परफेक्ट स्क्वायर, समझ गए? परफेक्ट स्क्वायर क्या चीज होता है, उसको 1 मिनट पहले समझ लेते हैं, फिर देखते हैं। देखिए परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। जैसे देखिए, अगर बात करें 81 का, तो 81 9 इंटू 9 यानी ये 9 का स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर 81 है। लेकिन आप बात करें 75 की, ठीक है? अब 75 किसी का स्क्वायर नहीं। 75 किसी का स्क्वायर नहीं है। समझ गए? क्यों नहीं है? कि इसको किसी के मल्टीपल के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब सेम नंबर से। ठीक है, लिख तो सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और भी तरीका है, लेकिन आप सेम नंबर के मल्टीपल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर का ये मतलब होता है। अब क्वेश्चन ये रहा कि कोई नंबर जब दिया हुआ है, कैसे पता करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? तो एक तरीका है हमारे पास। जैसे मान लीजिए 225 दे दिया, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? ठीक है, इज 225 अ परफेक्ट स्क्वायर? तो इसको क्या करना है आपको? 225 को फैक्टराइज करना हो। ठीक है, जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 3 से ये हो रहा है। सही है? ठीक है, 25 5 से 5, यहाँ तक ठीक है। तो आपको देखना है कि 225 को आप 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं।
अब इसके सारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसका पेयर बन जाना चाहिए। पेयर्स बन गए ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, है ना। बट here pairs of all prime factors are complete. Therefore 2 to 5 is a perfect square. समझ गए? देखिए, जो बात हमने बोला उसी को लिखा है। यहाँ पर हुआ ये है कि जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, जैसे 3 और 5 है, ठीक, इनका पेयर कंप्लीट है। देख रहे हैं, 5 भी जोड़ा में है, 3 भी जोड़ा में, इसके पेयर्स कंप्लीट है। अगर पेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होता है तो नहीं होगा। जैसे अभी 75 के बारे में हमने कहा, चलिए 75 को चेक करते हैं। 75 को 3 से, 25, 5 से 5, 75 को आप 3 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब देखिए 5 का पेयर कंप्लीट है, बट 3 सिंगल है, 3 क्या है, सिंगल है। किसी एक का पेयर भी नहीं अगर लगता है तो ये क्या होगा, नॉट पर, है ना, इम्पर, है ना, इट इज नॉट, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ गए? अब आपको ये ध्यान देना है कि मान लीजिए कि नंबर कोई बड़ा सा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए ये नंबर है, अब इतना करेंगे, इसके पीछे मान लीजिए 3 5 और लगा दिया, तो फैक्टराइज करते रहेंगे क्या। अब कैसे पता करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, समझ गए? तो उसका उसका कंसेप्ट देने जा रहे हैं। यहाँ लास्ट में 3 है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं है, ठीक है। और क्या क्या रहेगा तो नहीं होगा, यूनिट डिजिट से पकड़ने का आइडिया देने जा रहा है, ठीक है। ठीक, अब आते हैं उस पेज पे जो पहले लिखे थे, इस पे देखिए। अगर यूनिट डिजिट की आप बात करें, ठीक है, तो स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या है, 1, और फिर 1 कहाँ है, 9 में, देख रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये है कि जिसके लास्ट में 1 होगा उसका चांस बनता है, उसका चांस बनता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जरूरी नहीं है कि होगा ही, लेकिन हो सकता है कि नहीं, समझ गए? उसके बाद जिसके लास्ट में 4 है, देखिए, ठीक है, उसके बाद और 5 का तो 5 ही, है ना। अब यहाँ समझने वाली बात ये है, देखिए, डिजिट्स कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यही 10 डिजिट होते हैं। इसके आगे क्यों नहीं लिए कि इसके आगे आप जैसे ही जाएंगे ना तो देखिए कि सेम चीज है। देखिए यहाँ से सेम रिपीटेशन है, 1 1 4 9, फिर 6 आएगा, है ना। तो इसीलिए सेम रिपीटेशन है। हाँ, एक डबल जीरो भी बचा हुआ है ना, 10 बचा हुआ है डबल जीरो वाला, ठीक।
इसको भी देख लेंगे। अब देखिए, किसी भी नंबर के लास्ट में इसमें से हमें कौन कौन से डिजिट मिला किसी के स्क्वायर में हो सकता है। देखिए, पहला मिला 1, चलिए 1 को काट दीजिए। क्या 2 मिला? नहीं, 2 किसी के स्क्वायर में नहीं हो सकता है कि नहीं? 3 नहीं हो सकता, 4 मिला। 5, 5 मिला। 6, 6 मिला। 7 किसी का स्क्वायर में नहीं। 8, 8 किसी के स्क्वायर में नहीं। 8 किसी के स्क्वायर में है? नहीं है। 9 है। अब देखिए, उसके बाद 0 भी किसी के स्क्वायर में नहीं है, सिंगल 0 है ना। डबल 0 है 10 के स्क्वायर में। अब देखिए, आपको यहां से एक चीज तो क्लियर हुआ, 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0 या ऑड नंबर ऑफ 0, ऑड नंबर ऑफ 0। समझ गए? या तो एक 0 या ऑड नंबर ऑफ 0। अब किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में इनमें से कोई डिजिट आ जाए, जैसे 7, 8, 3, 2 एंड सिंगल 0 या ऑड नंबर ऑफ 0, क्या होगा? उसका कोई चांस नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, पहले ही हम हटा देंगे। है कि नहीं? अब समझ में आया आपको कि मैंने कैसे कैसे कह दिया था कि वो ऐसा है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हमने एक नंबर लिखा। ठीक, नंबर ये है 385 इतना। अब आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और क्वेश्चन में आपको लिख भी देगा कि विदाउट कैलकुलेशन, है ना। हालांकि एग्जाम में तो देखने आ नहीं रहा है कोई, तो आप साइड में करेंगे, लेकिन आपका टाइम किल होगा, कंसेप्ट नहीं पता है तो क्या। और जिसे पता है वो चुटकी में बना लेगा। अब देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, आप बताइए। देखिए, नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ 0 है। समझ गए? इधर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, 0 अगर दिख गया तो ऑड नंबर ऑफ 0 है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। समझ गए? ये है जादू। फिर अगर मैं लिख दूं इस प्रकार से 385972, है ना। अब क्या ये होगा? नहीं, लास्ट डिजिट बता रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा। है कि नहीं? जिसके लास्ट में 2 होगा वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आप देखिए, 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर किए ना, और उसके बाद भी तो रिपीट ही हो रहा है। आप 100 तक करिए या 1 लाख तक करिए, ठीक, डिजिट्स तो यही आने हैं। कौन कौन आने हैं? 1 आने हैं, 4 आने हैं, 5 आने हैं, 6 आने हैं, 9 आने हैं, और डबल 0 या इवन नंबर ऑफ 0 आने हैं। इसके अलावे कोई नंबर नहीं आता है किसी के स्क्वायर में। ठीक है, तो इसके अलावे जो भी लास्ट डिजिट होगा, हम कह देंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे यहाँ 3 है, 3 तो किसी का स्क्वायर में आता ही नहीं है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ गए? 85797 ये भी नहीं है। समझ गए? 838485 ये भी नहीं है, क्योंकि 8 लास्ट डिजिट होता ही नहीं है किसी के स्क्वायर में। समझ गए बात को? 1000 ये किसी का स्क्वायर है? नहीं हो सकता, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ जीरोज है। बोलिए, समझ रहे हैं? अब आपका कहना ये होगा कि क्या सर 1 4 5 6 9 और डबल 0, क्या जिसके लास्ट में 1 4 5 6 9 डबल 0 होगा वो सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर होंगे? सवाल उठता है। लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। इसकी कोई गारंटी नहीं है
कि जिसके लास्ट में ये नंबर हो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, लेकिन होने की चांस है। समझ रहे हैं मेरी बात को? होने की चांस है, लेकिन जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8, 0 या 000 या ऑड नंबर ये डिजिट हो जाए, उसकी तो कोई चांस ही नहीं है, उस पर कोई विचार ही नहीं करना है। समझ गए? तो जैसे ही ये लास्ट में दिखा लास्ट डिजिट, तो आप इसको बोल देंगे कि नहीं है। और जब ये वाला चीज आपको दिख जाएगा लास्ट डिजिट, तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा जो तरीका हमने बताया। जैसे देखिए लास्ट में 64 है, ठीक है, तो आप तो जान रहे हैं कि ये 8 का स्क्वायर है, हाँ? लेकिन हम ले लेते हैं 94। अब ये तो स्क्वायर होगा नहीं, कैसे? अब 94 को आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज करिए, जो बेसिक तरीका है, 2 से, है ना? कितना? 47। अब 47 तो प्राइम नंबर है, तो आप 94 को 2 इंटू 47 लिख रहे हैं। देखिए दोनों प्राइम फैक्टर सिंगल है, पेयर बना नहीं, पेयर बना नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ गए? ध्यान आपको रखना है, 2, 3, 7, 8 सिंगल जीरो या ऑड नंबर ऑफ जीरो होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। अब इसके अलावे एक 1, 4, 5, 6, 9 इवन नंबर ऑफ जीरोज होगा, तो चांस है कि हो सकता है। तब हम उसके लिए इस मेथड से चेक करेंगे, प्राइम फैक्टर। बोलिए, आप इतना कंसेप्ट क्लियर है? उसके बाद इसी टेबल में आते हैं, कुछ और बातें ऑब्जर्व करते हैं। आप देखिए कि जो ऑड नंबर है, जैसे 1, 1 का स्क्वायर 1 है, ऑड ही है। 3 है ऑड, 3 का स्क्वायर 9, ऑड है। 5 का 5 है, ऑड है। 7 का 9 है, ऑड है। 9 का 1, ऑड है कि नहीं, 81। फिर इवन की अगर आप बात करेंगे तो देखिए 2 इवन है तो 4 भी इवन है, 4 इवन है तो 16 भी इवन है, 6 इवन है तो 36 भी इवन है, 8 इवन है तो 64 भी इवन है, 10 इवन है तो 100 भी इवन है। यहाँ से एक बात और निकल कर आया आपके लिए रिजल्ट, कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। दो बात निकल के आया। ये स्क्वायर नंबर्स के प्रॉपर्टीज भी हो जाएंगे। समझ गए? है ना, प्रॉपर्टीज भी आगे पढ़ेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसे आप देख सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टीज बन गया। आपके बुक में होगा, आप नोट भी कर लीजिएगा, नहीं तो अगले क्लास में हम करा देंगे। है ना, अपना उसका पीडीएफ अच्छे से खींच करके आप बना के भेज दीजिएगा, सीरियली सारा कंसेप्ट दे देंगे। यहाँ तक ठीक है? तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज में आइए, देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर तो आप फाइंड आउट कर ही लेंगे अब, है ना? स्क्वायर फाइंड आउट करने के कई मेथड हैं, सबसे बेसिक मेथड है, चलिए क्या है क्वेश्चन जरा बोलिए। फाइंड द स्क्वायर ऑफ कितना, 59। 59 कितना, 6.3। चलिए 2/3, 15 है ये। ओ, तो बोलते नहीं ना हो अच्छे से। 59 है, 6.3 है, उसके बाद 15 होल 2/3, ऐसा? यही ना? हाँ, ठीक है। और है, अब देखिए सीधे सीधे नंबर का तो आप कर लेंगे कि सर स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ 59 इक्वल टू क्या होगा, सिंबल में ये लिखा जाएगा
59 इंटू 59। अब इसको इंटू कर लीजिए आप। ठीक है, देखिए 59 इंटू 59, तो ये 3481 आपका आ जाएगा। ये तो आप कर लेंगे। उसके बाद आपका रह गया 6.3, यानी ये 6 स्क्वायर 6.3, तो इसका स्क्वायर करना है। अब देखिए इसका स्क्वायर करने का दो तरीका है। एक तो आप 6.3 अपना इंटू करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। डेसिमल प्लेस का आप रूल रखिए, आंसर आएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ डेसिमल उड़ा लीजिए, ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा। कोई परेशानी है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे जब आप लिख सकते हैं तो देखिए 63 का आप स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है। 63 का आप स्क्वायर निकाल लीजिए, 3969, और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। अब आपको पता है कि नीचे अगर 100 है तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करता है, ठीक है। तो 39.69 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है, 15 होल 2/3, इसको पहले आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। ये कितना होगा बताइए, है ना, 47/3। इसका करना क्या है, स्क्वायर, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर तो आप 9 जान ही रहे हैं, और ऊपर में क्या है 47। 47 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 2209 होता है। अब आंसर ऐसा नहीं होगा आपके बुक में, ठीक है। आंसर भी होगा मिक्स फ्रैक्शन में। आंसर क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में होगा तो क्या हो सकता है ना, 245, 245 4/9, ये हो गया, ठीक है यहाँ तक। तो इस तरह से आपको वर्क करना है। और बोलिए, ये तो स्क्वायर निकालने वाले, और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ तक ठीक है, बोलिए। अच्छा, स्क्वायर रूट में पहुंचा दिया। हाँ, प्राइम फैक्टर तो निकाल दिया, चलिए ठीक है, बता दे रहे हैं, हालांकि वो नहीं बताए हैं हम, तो फिर अगले क्लास बताएंगे स्क्वायर रूट। चलिए बोलिए, क्या है क्वेश्चन। हम्म, ये ये इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट, है ना। स्क्वायर रूट का सिंबल कुछ ये होता है। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करिए, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो डिवीजन का रूल आप अगर लगाएंगे तो देखिए लास्ट में 5 है, तो या तो ये 3 से होगा, नहीं तो 5 से होगा। क्या होगा, या तो ये 3 से होगा, नहीं तो 5 से होगा, ठीक है। अगर 3 से हम इसको करें तो ये
3 जा 9, 6 और फिर ये 7 जा और 5, इतना हो गया। इतना होने के बाद ये 5 है तो 3 से हो जाना चाहिए, ठीक है? और फिर अगर करते हैं 3 से तो ये हो जाएगा आपका 12 3 जा 36 और 25, ठीक है? अब फिर देखेंगे कि ये 12 3 से हो रहा है कि नहीं। तो अब ये 3 से नहीं हो रहा है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो 5 से तो होना ही होना है ना? तो 5 से होना है, तो 5 से होने के बाद 245 हो रहा है। फिर 5 से हो रहा है ना? 5 से हो रहा है, देखिए कितने बार में? 49 टाइम्स में। 49 है तो अब 5 से नहीं होगा, फिर 7 से होगा, 7 टाइम्स। अब देखिए कि आप इसको 3 into 3 into 5 into 5 into 7 into 7 आप लिख सकते हैं, ठीक है? अब कहता है कि पेयर बनाइए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। पेयर बनाइए, बना दिए? बोला हर पेयर के लिए एक-एक डिजिट ले आइए। 3 ले लीजिए, दो एक पेयर है 3 का तो 5 ले लीजिए और 7 ले लीजिए। यही जो है आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है? 5 3 जा 15 और इंटू 7 जा 105। स्क्वायर रूट ऑफ 11025 इज इक्वल टू 105। मतलब ध्यान बस यहाँ रखना है, पेयर बनाना है। हर पेयर से एक डिजिट ले लेना है, बस। पेयर नहीं होगा तो जिसका पेयर नहीं होगा वो अंदर ही रहेगा। वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको जहां भी फाइंड आउट करने दिया जाएगा वो पेयर बनने वाला ही दिया जाएगा, है ना? इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और भी कुछ चालाकियां हैं। चालाकियां ये है, आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमको दिया रहता है जिसका स्क्वायर रूट होता ही है ना? अगर चेक करने दिया हुआ है तब तो चांस बनता है कि होगा भी और नहीं भी होगा, है ना? लेकिन अगर दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली है कि वो प्राइम फैक्टर मतलब पेयर बनेगा ही। तो जैसे देखिए यहाँ पर 3 से एक बार लग गया तो मेरा मेरा सोचना नहीं है अगला कि क्या लगेगा, एक बार तो 3 लगाना ही। फिर एक बार देखिए यहाँ 3 से नहीं लग रहा है तो 5 से तो लगना ही है, 5 से एक बार लग गया तो फिर 5 से लगना ही। समझ गए? ये चालाकियां खुद में करनी है, ठीक है? अपने क्लास में यही सब सीखना है। क्वेश्चन बनाने के लिए तो हर कोई बनाते हैं, पर स्मार्ट तरीका होना चाहिए। और बोलिए। एक क्वेश्चन और बोलिए, करा देते हैं। हैं 3 lakhs 900। वाह! इसका क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना है। वाह! क्या बात! मजा आ जाएगा। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अब इसका मार्क्स तो मुझे मिलने नहीं जा रहा है ना, है ना? तो हम चालाकी करेंगे यहाँ, देखो। सबसे पहले ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो डबल जीरो है, चांस बनता है ना? अब देखिए 3969 डबल जीरो, हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है? नहीं होना चाहिए। अब इसको 100 को तो हम 10 इंटू 10 लिख ही सकते हैं, और इस 10 को 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 लिख ही सकते हैं। चलिए देखो, इतना तो हल्का कर दिए। अब इसका क्रियाक्रम करते हैं। लास्ट में 9 है तो या तो 3 से जाएगा नहीं तो 9 से जाएगा। क्लियर? और कोई से जाने को है नहीं, और 3 से जाता दिख रहा है। 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, है ना? एक मिनट, 3 2 जा होगा ना? हाँ। अब एक बार 3 से गया है तो फिर 3 से जाना ही है इसको। समझ गए?
एक बार 3 से गया है तो फिर 3 से जाना ही है। गया तो कितना बताइए? 441। अब देखिए 441 तो मुझे पता है डायरेक्ट कि 21 का होता है, लेकिन नहीं, 3 से फिर से जा रहा है। ठीक है, 3 से फिर से जा रहा है, और 3 से सर जब जाएगा तो ये 147 आएगा, फिर जा रहा है 3 से। ठीक है, कितना? 49। 49 है तो 7 से जा रहा है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ करना क्या है, यहाँ लिखते हैं ना, ये इधर आएगा नहीं। अब आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिएगा। पहले छोटा वाला को लिख लीजिए, जैसे दो यहाँ 2 बार है, 2 बार है। अब देखिए दूसरा बच्चा क्या करेगा, पूरा को करेगा ना, है? बेकार में उलझन लेगा, कोई मतलब नहीं है। 2 बार है, 2 2। उसके बाद 3 को देखिए 4 बार लिख दिए। 5 को देखिए 2 बार है। ये सब ध्यान रखना है, न तो ये एक ही का करके निकल जाइएगा, ये छोड़ जाएगा। 7 into 7। अच्छा, 1 मिनट, देखो बातों बातों में हो गया ना गड़बड़, कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए 7 का पेयर कंप्लीट है, 5 का कंप्लीट है, 3 का 2 पेयर है, 2 का 1 पेयर है। बाहर निकालेंगे हम क्या का, 2 1 निकलेगा, इनटू इस पेयर से एक 3 आया, इस पेयर से एक 3 आया, है ना? यहाँ से 5 आया और यहाँ से 7 आया, सबको इंटू कर दीजिए। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, और 97 जा 63, है ना? इसका ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट है। समझ गए? तो इतनी सी काम करना रहता है। देखने को बड़ा है तो उसको कैसे डील करेंगे, ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से यही आइडिया डेवलप होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें। ठीक है, बनाइए, और उसका अच्छे से पीडीएफ बना करके आप भेज दीजिएगा मुझे। हाँ, स्क्वायर रूट का, और जो केमिस्ट्री फिजिक्स जिसमें जो पढ़ना है उसका। ठीक है, हाँ जो पढ़ना होगा। फिलहाल अभी फिजिक्स, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री दीजिए कोई, है ना? हाँ, एक एक चैप्टर ये हो जाएगा तो फिर बायो को देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। थोड़ा शेयर वेयर करो, है ना? ठीक है, आईसीएससी का नहीं है, क्लास में दोस्त दोस्त नहीं है कहीं। हाँ, अभी भी। हम्म, अच्छा ठीक है, कोई होगा तो बताना, है ना? हाँ ठीक है, कोई ये नहीं है, कहीं चर्चा हो तो अपना भी चर्चा कर देना, किसी को जरूरत लगेगा, है ना? हाँ, चलिए ठीक, वेलकम।